जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आप सभी श्याम प्रेमियों का जय श्री श्याम। तू है दयालु बाबा, कर दया अपने दास पर। क्यों चुप है तू सांवरे अपने बच्चों के हाल पर। बच्चों पर नज़र डाल दे तू अपनी प्यार की, विनती सुन ले सांवरे हम बच्चों के पुकार की। अपने भक्तों की पुकार पल में सुनने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कल के प्रश्न का उत्तर श्री गणेश जी है। आज का प्रश्न करने से पहले एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने कल बताया था। कि टॉप 20 वाले सदस्यों को प्रसाद के रूप में रामायण भेंट की जाएगी। इसी संदर्भ में हमारे ग्रुप के एक प्रेमी जितेंद्र जी पत्थलगांव, उन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा कि आजकल डिजिटल रामायण, जो रामायण बोलने वाली होती है, बोलती रामायण जिसको कहते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये जो 20 प्रतियोगियों को प्रसाद के रूप में रामायण दी जाएगी, वो डिजिटल रामायण, बोलती रामायण, वो उनकी तरफ से दिया जाए। ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं को मान देते हुए श्याम फुलवारी ने ये फैसला लिया है कि जो 20 सदस्यों को जो पुरस्कार स्वरूप रामायण की बात कही थी, वो डिजिटल रामायण, बोलती रामायण, उनकी तरफ से टॉप 20 वाले सदस्यों को दिया जाएगा। पहले ये डिसाइड किया गया था कि ये मार्च तक, लगभग मार्च तक ये चलेगी, आधे मार्च तक ये फागुन महोत्सव का प्रश्न है, ये फागुन तक ही चलेगी, ये आधे मार्च तक। और उसमें प्रसाद स्वरूप सभी भक्तों को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको प्रसाद दिया जाएगा। लेकिन अब जैसा मैंने कहा था कि रामायण टॉप 20 वालों को दी जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि ये जो प्रश्न आएंगे अभी, ये जैसे कि आप लोग सभी जानते हो, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। तो मैं चाहूँगा कि 22 जनवरी से पहले, कुछ दिन पहले तक, यानी कि लगभग 15 जनवरी के आसपास तक जो प्रश्न आएंगे, उनमें जो टॉप 20 होगा, उनको प्रसाद के स्वरूप में ये रामायण उस उद्घाटन वाले दिन उनका रिजल्ट डिक्लेयर करके उनको बता दिया जाएगा कि उनको किन किन को वो रामायण मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोग आजकल एक सुनते भजन, राम आएंगे मेरे घर आएंगे। तो जिन जिन को राम अपने घर बुलाना है, वो रामायण के रूप में राम उनके घर आएंगे। तो हिस्सा लीजिए। 15 जनवरी तक जो टॉप 20 में आएंगे, उनका रिजल्ट 22 तारीख को बता दिया जाएगा, और वो 20 रामायण उन 22 टॉप सदस्यों को दिया जाएगा सबसे पहले। तो उसके बाद फागुन में जो प्रसाद दिया जाएगा वो दिया जाएगा। प्रसाद सभी सदस्यों को दिया जाएगा, लेकिन रामायण टॉप 20 वालों को 22 जनवरी के दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कब तक होगा ये प्रश्नोत्तरी? 15 जनवरी के आसपास तक का रिजल्ट उनको दिया जाएगा। प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन लगभग 15 जनवरी के आसपास तक का रिजल्ट जो टॉप 20 वालों को, उनके लिए सिर्फ ही है। बाकी ग्रुप में डिस्कशन होती रहती है। कल में बहुत सारे, किसी ने कहा था कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा और लग जाएगा समय, 2-4 दिन और, ये आवाज़ भी अच्छी से आएगी और प्रश्नोत्तरी का थोड़ा अलग स्टाइल से भी आएगी। कल भी ग्रुप में बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी, कोई चीज़ को लेके कि प्रश्नोत्तरी यूट्यूब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो डिस्कस करने का तरीका बहुत हो सकता है किसी सदस्य को यूट्यूब में या फिर ग्रुप में किसी बात का कोई बुरा लग जाए, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है उनको लगा हो कोई बात, कोई किसी सदस्य को, तो ये भावना ये नहीं है उनको दुख पहुंचाना, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए आप लोग
कोई बात किसी को कोई कहे नहीं इस टाइप से कि बुरा लगे। और रहा आज का सवाल, तो आज का सवाल है, महाभारत के युद्ध में जो लड़ाई हो रही थी, किस महारथी के ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे? किस महारथी के ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे, यानी कि किस महारथी के ध्वजा में हनुमान जी का विराज चित्र लगा हुआ था, आपको ये बताना है। जय श्री श्याम।